श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आप सभी सुधी विद्वज्जनों का स्वागत है। आज के इस वीडियो अंकन में मैं योग एवं मानसिक स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आज के इस प्रतिक्षण बदलते परिवेश में, आज के इस असुरक्षा और संकट के दौर में, जब मनुष्य जीवन और मृत्यु के बीच में असहाय सा खड़ा है, जीवन को बचाने के लिए और मृत्यु से बचने के लिए, ऐसे समय में यह बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न होता है कि इस जीवन और मृत्यु के बीच में इस फंसी हुई मानव चेतना को मुक्ति का मार्ग कैसे प्राप्त हो। मुक्ति से तात्पर्य मेरा पारमार्थिक मुक्ति से नहीं है। मुक्ति से तात्पर्य क्लेश से मुक्ति, त्रास से मुक्ति, भय से मुक्ति और भूख से मुक्ति। इस तरह से जो एक त्रासदी का वातावरण तैयार हुआ है, जहाँ मृत्यु आसान और जीवन कठिन दिख रहा है, ऐसे दौर में परम विद्या योग विद्या का आश्रय लेकर के हम अपनी चेतना को वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अधिक सुसंगठित, अधिक मजबूत और अधिक फलदायी बना सकते हैं। जिस तरह से माली एक पौधे की देख रेख करता है, उसका पोषण करता है, उसी तरह से हमें जीवन रूपी पौधे का पोषण और रक्षण दोनों करना है। पोषण के माध्यम से हम तन को बलिष्ठ, मन को प्रसन्न एवं शांत एवं आत्मा को जागृत अवस्था में रखने का प्रयास करेंगे। रक्षण के माध्यम से हम हमारी चेतना में प्रविष्ट होने वाले नाना प्रकार के विकारों को, नाना प्रकार के अशुद्ध विचारों को आने से रोक सकते हैं। आज विश्व में नाना प्रकार के प्रदूषण की चर्चा हो रही है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण आदि आदि। लेकिन कोई भी प्रदूषण उतना संक्रामक, उतना घातक नहीं है जितना कि वैचारिक प्रदूषण। क्योंकि यह प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण हमारी बाह्य प्रकृति को प्रभावित करते हैं और वैचारिक प्रदूषण हमारी अंतः प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, प्रभावित करते हैं। इतिहास साक्षी है कि हम अंतः प्रकृति के माध्यम से बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं। मनुष्य के अंतः प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वह प्रकृति की शक्तियों को वह अपने वश में कर लेता है। अंतः प्रकृति की रक्षण, अंतः प्रकृति की शुद्धता बाह्य प्रकृति की शुद्धता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम जब गहराई में जाकर देखते हैं तो यह बात भी बड़े स्पष्ट हो जाती है कि प्राकृतिक प्रदूषण का कारण हमारा अंतः प्रकृति का प्रदूषण ही है। जब हम अपनी अंतरात्मा में, अपने अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे प्रदूषणों से प्रदूषित हो जाते हैं, तो हम किसी न किसी रूप में अपने विचार से, अपनी वाणी से और अपने कर्म से वह प्रकृति को भी प्रदूषित करने लगते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, विवेकहीन उपयोग मनुष्य को विनाश की कगार पे ला के खड़ा कर दिया है। आज सब संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। आज पूरी मानव जाति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। वह इसलिए कि हमने अपनी अंतः प्रकृति की अवहेलना की है। हमारी अंतः प्रकृति नाना प्रकार के प्रदूषणों से प्रदूषित है। अंतः प्रकृति प्रदूषित है काम के प्रदूषण से, क्रोध के प्रदूषण से, मद के प्रदूषण से और लोभ के प्रदूषण से।
काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम क्रोध और मद और लोभ यह नरक का पंथ है। वह प्रकृति का हम अंधाधुंध दोहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर लोभ की वृत्ति ने घर कर लिया है। हम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृह कष्ट धनम के उद्घोष को विस्मृत कर लिए हैं, उपेक्षित कर देते हैं। ईशोपनिषद कहता है कि संसार के कण कण में भगवान का वास है, तो उसको प्राकृतिक संसाधनों का प्रभु का प्रसाद समझ करके त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को विवेक के संयम से संयमित करके कम से कम संसाधनों में रहने का प्रयास करना चाहिए। अष्टांग यम में, अष्टांग योग के अंतर्गत यम में अपरिग्रह का विधान किया गया है। अगर हम अपनी ज़रूरतों को न्यून कर दें तो हम प्राकृतिक संसाधनों का कम दोहन करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का कम दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे बची रहेंगी। नहीं तो प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका पुनर्नवीकरण संभव नहीं है। वे एक बार उपयोग हो जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लुप्तप्राय, ऐसे नष्टप्राय अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और वह तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी लोभ वासना पर, लोभ वृत्ति पर अंकुश कर सकें, परिग्रह का पालन कर सकें, अपने अंदर संतोष भावना को जागृत कर सकें। तभी हम अपने अंतः प्रकृति को वैचारिक प्रदूषणों से बचा सकेंगे। और जब हमारी अंतः प्रकृति वैचारिक प्रदूषणों से मुक्त होगी तभी हम बाह्य प्रकृति की रक्षा करने में तत्पर होंगे। विश्व के नाना प्रकार के सम्मेलन, प्रकृति को बचाने के लिए नाना प्रकार की जो संधियाँ, नाना प्रकार के उपबंध सब विफल हो गए हैं। क्योंकि ये सारे उपबंध, ये सारे कानून, ये सारे प्रावधान, ये सारी संधियाँ हमारी अंतः प्रकृति को नियंत्रित करने में नाकाम हैं। इनका हमारी अंतः प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। अंतः प्रकृति को नियमित करने के लिए योग और अध्यात्म का सुवर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके हम अंतः प्रकृति को नियमित कर सकते हैं, अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंतः प्रकृति पर विजय प्राप्त करके हम बाह्य प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करके उनके आशीर्वचनों से, उनके उपयोग से अपने को लाभान्वित कर सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं। विद्यार्थीगण, जब भी हम पारिस्थितिकी दर्शन, इकोलॉजिकल फिलॉसफी में प्रकृति की चर्चा करते हैं तो हमें इस विषय पर बहुत ही बल देना चाहिए कि जब तक हम अंतः प्रकृति को शुद्ध नहीं करेंगे, वैचारिक प्रदूषण को दूर नहीं करेंगे, तब तक सांसारिक प्रदूषण दूर नहीं होगा। सांसारिक प्रदूषण को दूर करने के लिए वैचारिक प्रदूषण से मुक्त होना अपरिहार्य है। योग साधना करने से हमारा मन निर्मल होता है, हमारा चित्त शांत होता है, हमारे अंदर क्लेश का लेश मात्र भी नहीं रहता है, हमारे अंदर अनंत आनंद का उदय होता है, हमारा विवेक जागृत होता है, हमारे अंदर देवत्व का उदय होता है, हमारी सारी पाश्विक वृत्तियाँ शांत होती हैं, हमारे अंदर कलुष और कसायों का अंत होता है और हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ का समन होता है। और इनके समन होने से हमारे आत्मा का जो वास्तविक प्रकाश है, जो विवेक ज्योति है, वह जागृत होती है और उसके आलोक में हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जीवन कण कण धन्य हो जाता है और हम आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय के मार्ग पर चलते हुए अपने व्यष्टि कल्याण को साधते हुए समस्त कल्याण के साधक बन जाते हैं। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। आपने इतने मनोयोग से इस वीडियो के अंकन को सुना, इसको हृदयंगम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। परमात्मा आपको सारे आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। धन्यवाद।